बच्चों, मैं माउंट ब्रेसियर की टीचर हूँ। मेरा नाम तो आप सभी जान ही चुके होंगे। तो चलिए बच्चों, आज आप लोग ग्रामर बुक निकालिए। पिछले वीडियो में हमने भाषा पढ़ा चुकी थी और आज मैं चैप्टर 2 वर्ण और वर्णमाला पढ़ाऊँगी। तो अपना बुक लेकर बैठ जाइए। तब बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर 2 निकाल कर बैठ ही गए होंगे। आज मैं क्या पढ़ाऊँगी? वर्ण और वर्णमाला। क्या पढ़ाऊँगी? वर्ण और वर्णमाला। तो बच्चों, यहाँ देखिए, बच्चे के मुंह से निकली ध्वनि। बच्चे के मुंह से निकले ध्वनि, यहाँ देखो, घर चल। क्या निकला उसके मुंह से ध्वनि? घर चल। यानी घ प्लस अ, घ, र प्लस अ, र, च प्लस अ, च, ल प्लस अ, ल, यानी घर चल। तो ये जो ध्वनि हमारे मुंह से जो निकलती है, इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंह से निकली हुई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग समझ लीजिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। समझे बच्चों? अब यहाँ देखिए, निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। और आप लोगों को आगे मैं बताऊंगी 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर्ण और व्यंजन। तो फिलहाल आज मैं सिर्फ स्वर के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। किसके बारे में? स्वर के बारे में। तो चलिए, मैं कॉपी में अच्छी तरीके से आप सबों को समझाती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, हमने अ में कर आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ एक साथ लिखी हूँ। ये पूरा एक समूह बन गया है। इस समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं इन समूह को? वर्णमाला। इसके साथ अंग, अह और आ होता है। तो फिलहाल आ के बारे में मैं बाद में समझाऊंगी। अंग और अह, अंग और अह हम स्वर में नहीं लेते हैं। अंग और अह को हम स्वर में नहीं लेते हैं। स्वर में टोटल कुल कितनी अक्षर है? टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो स्वर कुल कितना है गिनकर? कुल 11। कितना है? कुल 11। अब यहाँ देखो बच्चों, अंक को भी हम लोग बच्चों, अंग और अह को भी हम लोग भाषा में लेते हैं। अंग और अह को भी हम सभी क्या करते हैं? भाषा में प्रयोग करते हैं, पर यह स्वर में गिनती नहीं होता है। जैसे अंग को हम कैसे प्रयोग करते हैं? अंग को अंगूर के साथ, अंग से हम क्या लिखते हैं? अंगूर, पंखा, कंगन। और यहाँ देखिए अह से क्या है? प्रातः। अह का जो उच्चारण होता है शब्द के लास्ट में, यानी संस्कृत शब्द में यूज किया जाता है। जैसे प्रातः नमः। और यहाँ देखिए, ये जो हुआ अ में आकार और चांद ऐसा बना है, इसको हम लोग आ कहते हैं। हर इंग्लिश वर्ड में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कॉपी, हम लोग इंग्लिश में इसको कॉपी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कॉपी। इसको कैसे लिखेंगे? क के बगल में आकार देके चांद लगाएंगे। लेकिन जितना भी इंग्लिश वर्ड तुम लोगों को मिलेगा बच्चों, उसमें यदि ओ की मात्रा होगा तो इस तरीके से लिखना है: कॉपी, कॉलेज, डॉक्टर, कॉफ़ी इत्यादि, बहुत सा। तो बच्चों, बस ये तो मैं आप सभी को समझाया है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है स्वर कितने प्रकार, कुल स्वर कितने होते हैं?
कुल स्वर मिलाकर 11 होते हैं, यानी स्वर कितने होते हैं? 11। तो बच्चों आप लोगों ने समझ लिया होगा। दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को व्यंजन पढ़ाऊंगी। ओके बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को आज मैं वर्ण और वर्णमाला बताई। वर्णमाला समूह को, झुंड को, अ आ ई जो इकट्ठे लिखा होता, अ से लेके औ तक क्या हुआ? स्वर। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को व्यंजन पढ़ाऊंगी। तो आज का होमवर्क रहेगा रीड पेज 9, चैप्टर 2 का रीड पेज 9। ओके बच्चों, थैंक यू।